Hey everyone, welcome back to my channel. बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 6.2 है ये। इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं आज। जो पार्ट 1 है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो 4th क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 6.2 का 4th क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आपको ये दिया प्रूव दैट ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, आपको क्या देखना होता है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, एक तो विदाउट एक्सपेंडिंग ना लिखा हो। तो इसके अंदर विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा है तो ये अच्छी ही बात है। ठीक है, जब विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा होता तो हम उसमें एक्सपेंड जितना हम सॉल्व कर सकते हैं ऑपरेशंस लगाकर करके फिर हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम कर सकते हैं ऐसा। और सेकंड चीज़ हमें देखनी होती है कि क्या हमारे पास 1 बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 1 बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर 1 नहीं बने होते 3 इकट्ठे या रो में या किसी कॉलम में, तो आपको फर्स्ट स्टेप ही क्या करना होता है, 3 1 बनाने होते हैं। तो यहाँ पर आपको उसकी नीड नहीं है, वो बने हुए हैं। तो वो कहाँ बने हुए हैं, रो 1 में बने हुए हैं। बने तो वो रो 1 में हुए हैं, तो हमें ऐसी फॉर्म क्रिएट करनी होती है। मैं आपको ये भी पहले बता चुकी हूँ, 1 0 0 मीन्स एक 1 बाकी 2 0। ठीक है, तो वो अब आपको जो 2 0 हैं वो कहाँ बनानी पड़ेंगी, C2 और C3 पर। तो अगर आपको यहाँ पर 1 है और इसको 0 0 करना है तो आप क्या करोगे, इस 1 में से ये 1 माइनस कर सकते हैं और इस 1 में से भी ये 1 माइनस कर सकते हैं। तो इट मीन्स जब हम ऑपरेशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, पहला C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। ठीक है, इसका मतलब हम C1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं करेंगे, C1 को एज इट इज़ लिख देंगे 1a क्यूब, देन C2 माइनस C1, इस कॉलम में से ये वाला सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1 0, b माइनस a, देन नेक्स्ट b क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाले C3 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, देन अगेन c माइनस a, अगेन c क्यूब माइनस a क्यूब। अब हमें क्या करना होता है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं इनको शॉर्ट करने की कोशिश करनी होती है कि हम कुछ कॉमन आउट कर सकें। तो देख लेते हैं कहाँ पर हम छोटा कर सकते हैं। जो फर्स्ट रो दिख रही है इसमें कुछ छोटा नहीं हो सकता, सेकंड में भी नहीं हो सकता, थर्ड में ये 2 आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का, दैट इज a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 0 0, दैट इज a b माइनस ए c माइनस ए, ये तो सेम टू सेम है। यहाँ a क्यूब में भी कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, इनमें लगेगा। ये अब a की तरह ट्रीट होगा और ये b की तरह, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरह से इसमें लगाएंगे अगेन a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हमने अप्लाई कर दिए। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, ये b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी। अब हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। तो देखिए कॉमन आप चेक कर लो कहाँ से कॉमन आ रहा है। कॉमन इस लाइन में से कुछ भी नहीं आ रहा, ना इधर से आ रहा है, वैसे 0 में से तो कुछ भी ले सकते हैं हम, इधर से भी नहीं आ रहा, इधर से आ रहा है b माइनस ए, बी माइनस ए, और इधर से भी c माइनस ए, सी माइनस ए। 0 में से कुछ भी कॉमन आउट कर सकते हैं, तो इसमें से भी हम मानेंगे कि हो ही रहा है। ठीक है, तो b माइनस ए यहाँ से आ गया C2 में से, b माइनस ए फ्रॉम C2, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही हूँ कि टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम C2 एंड c माइनस ए फ्रॉम C3। अब जो रिमेनिंग्स हैं वो लिख देंगे हम 1 0 0, a, यहाँ से ये चला गया तो क्या बचा 1, यहाँ से भी ये चला गया तो 1, दैट इज a क्यूब, यहाँ क्या बचा ये b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा, कुछ भी शॉर्ट नहीं हो सकता। जो कॉमन लिया वो तो साथ चलता ही रहेगा, बाकी अंदर वाले को हम कर देंगे एक्सपेंड। ठीक है,
और ये मैं आपको फर्स्ट वाले पार्ट में क्लियरली बता चुकी हूँ कि जब आपके पास दो ज़ीरोज़ बन जाते हैं, पहले तो आप देख लो कि ज़ीरो बन कहाँ रही हैं, इधर बन रही है, एक मतलब 1 0 0 की फॉर्म रो 1 में बन रही है, तो एक्सपेंड अलोंग R1 करेंगे हम, ठीक है। R1 के साथ हम एक्सपेंड करेंगे तो इन दोनों को लिखने की नीड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो ज़ीरो ही बना देंगी, तो आपको सिर्फ 1 वाला ही लिखना है। 1 वाले को हाइड करो इस तरह से, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो राइट डाउन कर देंगे, 1 1 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, देन माइनस ज़ीरो, सेकेंड एलिमेंट ज़ीरो है ना, तो इसको आगे लिखने की नीड नहीं है इनको, क्योंकि ये ज़ीरो ही कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही लिख देंगे हम। अब यहाँ पर बचा b माइनस ए, सी माइनस ए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही बचेगा, इनको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो b माइनस ए, सी माइनस ए, अब हम इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर देंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल होने के बाद बचा है b माइनस ए, सी माइनस ए। अब सी स्क्वायर 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 वाले हम इकट्ठे लिख देते हैं और ए सी माइनस ए बी को इकट्ठा लिख दिया हमने, ये एज इट इज साथ में ही चलता रहेगा। यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सी प्लस बी, सी माइनस बी, ठीक है। और यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, सी माइनस बी बच गया, सी माइनस बी इन दोनों में से ही कॉमन आ रहा है, जिसको हम बाहर ही निकाल लेंगे, तो सी माइनस बी आ गया बाहर। यहाँ क्या बचा, सी प्लस बी, और यहाँ क्या बचा, प्लस ए, ठीक है। अब देखिए क्या प्रूव करना था, b माइनस सी, सी माइनस ए, इसकी जगह हमें b माइनस सी चाहिए, ये ठीक है, और इसकी जगह a माइनस बी, तो हम कैसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और ये a प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, तो जो चाहिए हमारे पास सब बन गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए and a plus b plus c and this is equal to right hand side। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, अगेन ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पर तो 1 ही नहीं बना हुआ कहीं पर भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें तीनों में x दिख रहा है हमें, तो x कॉमन ले लेंगे हम c1 से, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही, आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन x फ्रॉम c1, y फ्रॉम c2 एंड z फ्रॉम c3, तो बाहर बच जाएगा x y z। अब देखिए यहाँ से x चला गया 1, यहाँ बचा x, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ y, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ z, यहाँ z स्क्वायर। अगेन आपको वही करना है, अब 0 0 वाले स्टेप, c2 टेंस टू c2 माइनस c1 एंड c3 टेंस टू c3 माइनस c1, ये x y z साथ ही चलेगा। फर्स्ट कॉलम के अंदर नो चेंज, 1 minus 1 0, then y minus x, then y square minus x square, then 1 minus 1 0, z minus x, then z square minus x square। जो थर्ड यहाँ पर आपको ये दो दिख रहे हैं, इनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो वो लगा देंगे हम 1 0 0 x y माइनस एक्स, ये सब एज इट इज लिख देंगे हम। यहाँ बन जाएगा y प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स, और यहाँ z प्लस एक्स और z माइनस एक्स। अब जो भी कॉमन आउट होएगा उसको निकाल लेंगे हम, तो हमें सेकेंड कॉलम में से क्या दिख रहा है कॉमन, y माइनस एक्स, ठीक है, ये C2 से ले रहे हैं, और थर्ड कॉलम में से z माइनस एक्स, ठीक है। तो अब जो बचे हैं वो लिख देंगे 1 x एक्स स्क्वायर, 0 1 y प्लस एक्स, 0 1 z प्लस एक्स, ठीक है। अब आपको कर देना है इसके बाद एक्सपेंड, देन एक्सपेंड अलोंग R1, बिकॉज जो R1 है उस पर 1 0 0 बच रहा है, बाहर चल रहा है, उसको एज इट इज चला देंगे, और 1 को हाइड करके जो बच रहा है बस वही वाले ही आपको एलिमेंट्स लेने हैं,
और बाकी सारा ज़ीरो ही आएगा, उसको करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमारा 1 0 0 बनाने का पर्पस ही यही होता है। 1 देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस एक्स माइनस इन दोनों को करेंगे y प्लस एक्स आएगा जो साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो बच गया एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एंड जेड माइनस वाई। अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना था। एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, एक्स इसकी जगह हमें चाहिए एक्स माइनस वाई और इसकी जगह हमें चाहिए वाई माइनस जेड। तो हमने कॉमन ले लिया है माइनस, जैसा कि हम हर बार करते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो हमें चाहिए अब बच गया एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो और आपको समझ में आ गया हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।